नमस्कार, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवला प्राश की रेसिपी। अभी सर्दियों के मौसम में काफ़ी अच्छे आंवले आते हैं और आंवले को हम अमृत कह सकते हैं। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि आंवले में इतने गुण होते हैं कि हम गिनते गिनते रह जाएंगे, बट इसके गुण खत्म नहीं होंगे। तो आज मैं इसके साथ बनाऊंगी आंवला प्राश की रेसिपी, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। वात पित्त कफ किसी भी प्रकार के दोष होंगे वो भी इससे मिटेंगे और काफी अनेक प्रकार की बीमारियों से आप इससे मुक्ति पा सकते हो। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। आंवला प्राश बनाने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ 1 केजी आंवला। इसको मैंने साफ पानी से अच्छे से धो लिया था, इसमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं है। अब इसको मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ, आप चाहो तो आप स्टीम भी कर सकते हो। आंवले की किसी भी रेसिपी बनाने के लिए आप हो सके तो नॉन स्टिक या स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। एल्युमिनियम और लोहे का बर्तन को आपको इग्नोर करना है। आंवले को हम प्रेशर कुक कर लेंगे। इसे कुक करने के लिए मैं यहाँ 2 सीटी लगवा रही हूँ। अगर अचार बनाए तो 1 सीटी इनफ है, बट यहाँ इसे हमें मैश करना है, इसीलिए मैं 2 सीटी लगवा रही हूँ। अब हम लेंगे गुड़। गुड़ को पहले से ही आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले या आप माइक्रोवेव कर ले, जैसा भी आपको सुविधा लगे, बट छोटे छोटे टुकड़े कर ले या माइक्रोवेव कर ले तो मेल्ट होने में हमें आसानी होती है। जितना मैंने आंवला लिया है उसी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। आंवला बॉईल हो चुका था, इसको मैंने पानी से निकाल दिया। आंवला का पानी को भी आप फेंके ना, उसमें आप नमक डालकर भी पी सकते हो, उसे हेयर वॉश भी कर सकते हो या प्लांट्स में भी डाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा रहे। इनफैक्ट इनकी गुठलियों को भी आप नहीं फेंके, ये भी काफ़ी लाभदायक होती है। सारे आंवले की मैंने कलियाँ अलग अलग कर ली है। अब इसे हमें पीसना है। पीसने के लिए कोशिश करें कि आप पानी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ज़रूरत पड़े तो 1 आधा चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस तरह से हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने अलग अलग करके 2 बैचेस में पीसा है, उसके लिए मैंने आधे आधे चम्मच का पानी का इस्तेमाल किया है और स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। इसे छानना वानना नहीं है। इसे मैं नॉन स्टिक के कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि बनने में आसानी हो। स्टील की कढ़ाई में भी हल्का फुल्का चिपकता है, तो आप जैसा आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप बना लें इसे, बट एल्युमिनियम और लोहे की कढ़ाई को हमें अवॉइड करना है। अब इसे चढ़ा देंगे। गैस की आंच अभी हम तेज़ ही रखेंगे और गुड़ को इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें जो मेन काम है, इसको गुड़ और आंवले को एक साथ पकाना है, इसी में वक्त लगता है। बाकी इसमें कोई विशेष वक्त नहीं लगता है, बस इसे हमें पकाते रहना है जब तक कि ये आधा से आधा ना हो जाए, 1/4 ना हो जाए इसका, तब तक हमें इसे पकाना है। तो धीरे धीरे ही पकेगा। गैस की आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे स्टार्टिंग में, बाद में एकदम कम कर देंगे। देखिए धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हो रहा है। ऐसे नहीं कि इसे हम पकड़ के ही बैठ जाए, हम घर के कोई दूसरे काम नहीं कर सकते, बट हाँ, किचन को आप छोड़ के ना जाए, बाकी किचन के आप दूसरे काम कर सकते हो। आराम से इसे हिलाते रहे बीच बीच में, हर 2 से 3 मिनट के अंदर। देखिए काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। गुड़ का काफ़ी अच्छा कलर आया है, लेकिन बाद में तो ये काला ही पड़ना है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे मसाले मिलाएंगे। अब देखिए जब ये काफ़ी गर्म हो जाएगा तो ये उचकेगा, तो उसके लिए आप इसे लिड लगा दें। कम्प्लीटली लिड नहीं लगानी है, थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि स्टीम भी पास होती रहे और इसके जो उचकते हैं वो भी हमारे मुंह पे आके ना गिरे। ये तो रिस्की हो जाता है। वैसे कोई रिस्की नहीं होता, बट बिगिनर हो तो डर लगता है, तो रिस्क लेना ही क्यों, ढक दे। इस तरह से हम मिलाते रहेंगे और जब तक इसका मॉइस्चर कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। वैसे ये 90% तक कुक हो चुका है। तब तक हम इसके लिए एक मसाला भी बना लेते हैं। उसके लिए लेंगे एक पैन में कुछ खड़े मसाले। 1 चम्मच ले रही हूँ जीरा, साबुत लिया है। 2 चम्मच पे यहाँ पे ले रही हूँ सौंफ। थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्च और लौंग इलायची। आप यहाँ दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची ये सब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चा खाएगा तो पेट में ज़्यादा गर्माहट भी ना फूके, इसलिए मैं इन्हीं मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे हमें 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना ताकि इसका मॉइस्चर रिलीज़ हो जाए। आप चाहो तो इसे धूप में भी आधे घंटे के लिए सुखा सकते हो, बट हाँ, पीसना हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये ड्राई रोस्ट हो चुका और मिक्सी के जार में इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम वापस चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। जो मिश्रण हम पका रहे थे ये काफ़ी हद तक पक चुका है, 90% से ज़्यादा तो पक ही चुका था उसी समय पे। ये अब 100% तक कम्प्लीटली पक चुका है, इसका मॉइस्चर कम्प्लीटली रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ सादा नमक, जो हम खाने वाला जो नमक होता है वो। इसकी जगह पे आप सेंधा नमक होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही डाल देंगे काला नमक। साथ ही यहाँ पे डालेंगे हम सॉल्ट पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। थोड़ा सा नहीं, 2 चम्मच हमें आमचूर पाउडर डालना है। आप सोच रहे होंगे खट्टे में ये खट्टा क्यों डाल रही है। एक्चुअली आंवला खट्टा नहीं होता, वो कसीला होता है। उसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हमें कोई खटास डालनी होती है। या तो हम नींबू पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जो साइट्रिक एसिड होती है उसको पीस कर, या
आमचूर पाउडर का। आमचूर पाउडर ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। और जो ड्राई मसाले जो हमने पीसे थे ना, जो जिनको हमने रोस्ट किया था, खड़े मसाले, उसका भी मैंने पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी मैंने हींग भी ऐड की थी, वो क्लिपिंग मेरे से मिस हो चुकी है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच एकदम धीमी है इस समय। मसालों को हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, बस उसका फ्लेवर बना रहे इतना पकाना है। बस ये बन चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे और कम्प्लीटली इसे हम रूम टेम्परेचर के आने के बाद में किसी जार में हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसे साइड में रख देते हैं। ढकना भी हमें किसी थाली या प्लेट से नहीं है, कॉटन कपड़े से हम ढकेंगे। कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर बता रही हूँ। मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा ये बनकर तैयार होता है और गुणों की तो आप बात ही मत कीजिए। मैं अगर गुण गिनवाने लगूंगी तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अब मैंने लिया है एक कांच का जार, इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। ये हेल्दी, सुपर डिलीशियस, खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। बच्चों को स्कूल जाने से पहले 1 चम्मच दें या रात को सोने से पहले 1 चम्मच दें। बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, बच्चे क्या बड़ों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी आंवला प्रास की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।